हेलो साथियों, सभी का स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आपके इस चैनल पर डेली बाई डेली उत्तर प्रदेश की थ्योरी क्लासेस आपको मिल रही है ना। जैसे आपने देखा, इससे पहले हमने कई सारे टॉपिकों पर बात कर ली है ना, चाहे उत्तर प्रदेश के नामों की नाम से लेकर हो, है ना, विधान सभा विधानमंडल की बात हो, ठीक है। और अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है, जो भौगोलिक स्थिति है, उस पर बात कर रहे हैं। तो यानी कि पहला भाग आपके पास पहुंच चुका है और ये दूसरा पार्ट आपके लिए जा रहा है, ठीक है, थ्योरी क्लास के वे रूप में। और देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक जिलों को लेके चलेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे ये इतना सा जो जिला है ना, ये वाला इतना हिस्सा, इसका लगना ये है आपका सहारनपुर। कौन सा जिला है? ये हो जाएगा सहारनपुर, है ना। कौन सा जाएगा? सहारनपुर। इसके बाद में जो नीचे का हिस्सा इतना सा दिखेगा, इतना सा, ये हिस्सा हो जाएगा आपका मुजफ्फर। थोड़ा और पतला कर लिया जाए, ठीक है। ये कौन सा जिला होगा? मुजफ्फरनगर। कौन सा होगा? मुजफ्फरनगर, है ना। ये नीचे का हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका? मुजफ्फरनगर, ना कि मुजफ्फरपुर, है ना। फिर ये इतना हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बिजनौर। कौन सा हो जाएगा? बिजनौर, है ना। बिजनौर के बाद में आपका होगा मुरादाबाद, ठीक है। कौन सा होगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद। फिर हिस्सा इतना कौन सा होगा आपका? रामपुर। फिर बरेली, बरेली। और फिर कौन सा? पीलीभीत। कौन सा जाएगा? पीलीभीत, है ना। कौन सा जाएगा भाई? पीलीभीत। कौन सा जाएगा? पीलीभीत। पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। तो ये हमने कितने लिखे हैं? ये टोटल हमने लिखे हैं यहाँ पे आपके 7 जिले। कौन कौन से? वो क्रम से हैं, वो क्रम से हैं, ध्यान रखना। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। अब यहाँ से हम एक बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ से एक बॉर्डर लगाते हैं। ऐसे देखो, पीलीभीत के बीच से ये बॉर्डर हमने लगा दिया, और यहाँ से हमने ये ऐसे बॉर्डर लगा दिया, यहाँ ये बॉर्डर लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, उसका नाम है उत्तराखंड। तो यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड से कितने जिले यूपी के लगते हैं? तो कहेंगे 7 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 7 लगते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब इसके बाद में पीलीभीत के बाद से जो जिले शुरू होते हैं और आगे महाराजगंज तक, वो सब नेपाल से सीमा लगाते हैं। देखिएगा, इसके बाद यहां से जो सबसे बड़ा जिला यूपी का, इसको थोड़ा अलग पेन से लिखा जाए, क्योंकि ये सवाल पीलीभीत और नेपाल से लेकर बॉर्डर की है। लखीमपुर खीरी, है ना। क्या होगा? लखीमपुर खीरी। फिर इसके बाद में एक अगला बॉर्डर यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, जिसका नाम क्या होगा? बहराइच। क्या है? बहराइच। क्या हो जाएगा? बहराइच। बहराइच के बाद एक जिला आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसका नाम है श्रावस्ती। ये पहले बना लो इस तरीके से। देखो, कौन सा जिला हो जाएगा आपका? श्रावस्ती। जिला कौन सा है? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती।
श्रावस्ती के बाद में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बलरामपुर। कौन सा हो जाएगा? बलरामपुर। ठीक है, कौन सा है? बलरामपुर। फिर आगे एक जिला मिल जाएगा आपको सिद्धार्थ नगर। कौन सा जिला है? सिद्धार्थ नगर, है ना। तो फिर आगे एक और जिला मिल जाएगा यहाँ तक, जिसका नाम क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज ये है ना, महाराजगंज। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक और बॉर्डर लगा लेंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से, ऐसे बॉर्डर लगा लिया और यहाँ पे लिख लिया क्या? नेपाल। क्या लिख लिया भैया? यहाँ पे लिख लिया नेपाल। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है? बताएंगे 7। कहाँ से शुरू होगा? देखो कहाँ से शुरू होगा? शुरू होगा पीलीभीत से। कहाँ शुरू होगा? पीलीभीत से ये शुरू होगा, है ना। कहाँ शुरू होगा? पीलीभीत से, है ना। कहाँ शुरू होगा? पीलीभीत से ये शुरू हो जाएगा। तो जो पीलीभीत की सीमा है ना, पीलीभीत की जो सीमा है, वो आपसे सवाल इस तरीके से पूछेगा कि पीलीभीत उत्तराखंड से भी लगा है और पीलीभीत नेपाल से भी इसकी सीमा लगी हुई है ना। नेपाल से भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो ये एक बेहतर सवाल आपसे बन जाता है ना। तो पूछा जाएगा कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल सीमा लगाते हैं? क्रम लगा दो, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और ये बेहतर सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से वो यूपी के जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। ध्यान रखना, श्रावस्ती है, बस्ती नहीं, क्योंकि सवाल कभी कभी देता ना बस्ती, बस्ती नहीं, श्रावस्ती लगती है सीमा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे 7, है ना। अब आते हैं यहाँ पर आगे, ये हिस्सा जो है आपका बिहार का है ना। ये हिस्सा किसका है? बिहार का है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आपको जिला मिलेगा वो आपको है भाई कौन सा? कुशीनगर। कौन सा है? कुशीनगर। कौन सा है? कुशीनगर। ठीक, इसके बाद में यहां पर भी आपको एक मिलेगा जिसका नाम है देवरिया। क्या है? देवरिया। या थोड़ा सा मुझे एक काम ऐसा करना चाहिए था, देखो थोड़ा सा से पेंट बदल लेते हैं, है ना, कलर बदल लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये तो नेपाल वाले हो गए जिससे आपको पता रहेगा। अब आते हैं बिहार में, जो बिहार से लगते हैं, कुशीनगर। कौन है? कुशीनगर। इसके बाद में एक जिला आपको यहाँ मिल जाएगा जिसका नाम है भाई देवरिया। क्या हो जाएगा? देवरिया। ठीक है, देवरिया। देवरिया के नीचे आपको जो ये वाला हिस्सा मिलेगा, ये इतना सा हिस्सा, ये तो है कौन? बलिया। कौन है? बलिया। कौन है? बलिया। ठीक है, बलिया के नीचे यहां मिल जाएगा आपको गाजीपुर। कौन होगा भाई? गाजीपुर। गाजीपुर। और गाजीपुर के नीचे क्या है यहाँ पर? आप देखेंगे एक मिलेगा चंदौली। कौन सा जिला? चंदौली। चंदौली जिला मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर एक जिला आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे एक जिला आपको मिल जाएगा
अच्छा, तो चंदौली हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये जिला ऐसे कट लगा दो यहाँ पर, ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। कौन सा जिला है ये, सोनभद्र है ना। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी हमें एक लगा देना चाहिए, ये इस तरीके से। तो कितने जिले आपके हो गए देखिएगा, ये महाराजगंज, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7। यानी कि बिहार से सीमा, ठीक है, बिहार से सीमा कितने जिलों से लगती है यूपी के, रहेंगे 7। ठीक है, 7। 7 इसलिए क्योंकि देखो ये जो है ना महाराजगंज, ये कॉमन है नेपाल और बिहार। यानी कि महाराजगंज की जो सीमा है वो बिहार और नेपाल दोनों में लगती है, तो ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन है। यानी कि जो कॉमन वाले हैं, देखो एक चीज समझना कि जो कॉमन वाले हैं उसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक, तो ये कॉमन वाले आपको थोड़ा ध्यान रहेंगे कि ये कॉमन है। ठीक, ये कॉमन वाले जिले आपको ध्यान रखिए कि ये कॉमन जिले हैं, है ना। ठीक, वैसे ही थोड़ा इसको भी देख लेंगे, तो ये भी कॉमन ही है। ठीक, सोनभद्र भी क्या है, कॉमन है ना, सोनभद्र भी कॉमन है। तो यानी कि बिहार से यूपी कितने जिले लगते हैं, 7 लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक और आपको मिल जाएगा, वो है आपका कौन सा, झारखंड। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। इधर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा जाएगा, मध्य प्रदेश। अब फिर हम लेके चलते हैं क्या, जिलों को, है ना। फिर लेके चलते हैं जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए सोनभद्र के जस्ट बाद में, है ना, सोनभद्र के जस्ट बाद में यहाँ पे एक जिला आ जाएगा जिसका नाम होगा भाई मिर्जापुर। कौन सा आ जाएगा, मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद में एक जिला आएगा यहाँ पर, है ना, उसका नाम होगा प्रयागराज। मिर्जापुर के बाद में कौन आता है यहाँ पे, प्रयागराज, है ना। तो सोचो पहले राजधानी प्रयागराज थी, तो प्रयाग ये साउथ में है, एक राजधानी बीच में होनी चाहिए, इसीलिए प्रयागराज से कहाँ गई, वो लखनऊ आ गई, है ना। ठीक, इसके बाद में देखो, इसके आगे चलेंगे एक जिला यहाँ पर जिसका नाम होगा आपका चित्रकूट। कौन सा होगा जिला, ये होगा चित्रकूट जिला होगा, है ना। चित्रकूट के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा एक बांदा। कौन सा जिला मिलेगा भैया, बांदा। कौन सा मिलेगा, बांदा। बांदा का जस्ट बाद में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको हमीर। आप लगा सकते हैं, कहीं कहीं हमीरपुर लगा रहता है, कहीं कहीं नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दो किससे, महोबा। महोबा, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, महोबा। ठीक है, तो महोबा के बाद में यानी इसके ऊपर देखेंगे हम लोग, ठीक है, महोबा। महोबा के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा एक जिला, तो बोलते हैं हम लोग झांसी। झांसी, और ऐसे से हम लोग कट कर देंगे यहाँ पे, तो नीचे का जिला मिल जाएगा हमें कौन सा,
ललितपुर, कौन सा मिल जाएगा, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर मिल जाएगा। झांसी के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो ये एरिया आगे जो मिलेगा उससे बोलते हैं हम लोग स्पेशली जालौन। कौन सा जिला मिल जाएगा हमें, जालौन। जालौन के आगे अगर देखोगे तो मिल जाएगा आपको कौन, इटावा, इटावा है ना, कौन मिल जाएगा, इटावा। और इटावा से जस्ट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ये वाला हिस्सा, तो ये मिल जाएगा कौन सा, आगरा का। कौन सा मिल जाएगा, आगरा का मिल जाएगा, है ना। और आगरा से थोड़े आगे बढ़ेंगे इस वाले हिस्से पे, तो आगरा तक हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अब यहाँ पे एक राज्य आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको ऐसे ऐसे इसको बना लेते हैं, और नीचे इतना हो गया ना यहाँ तक का, ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। यानी कुल मिला के यूपी के 11 जिले, यूपी के 11 जिले सीमा लगाते हैं किससे, मध्य प्रदेश से, है ना। झारखंड से कितना लगाता है, तो ये एक लगाता है। छत्तीसगढ़ से कितना लगाता है, तो एक लगाता है ना, तो एक लगाता है। अब ऊपर की साइड जब पढ़ेंगे तो आगरा और ऊपर जो है, अब ऊपर का हिस्सा जो आप देखेंगे, जो मथुरा है ना, कौन सा, मथुरा, देखो ये हिस्सा है कौन सा, मथुरा का, कौन सा है, मथुरा का। और यहां से हम लोग एक चिन्ह लगा लें, ये मथुरा से इस तरीके से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका, राजस्थान। और राजस्थान से यूपी के 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। कौन कौन से, आगरा व मथुरा, ठीक है। फिर इसे आगे बढ़ाएं यहाँ पर इस तरीके से और आगे लेके जाएं, तो ये पड़ेगा आपको अलीगढ़। कौन मिलेगा, अलीगढ़। कौन सा ये जिला, ये अलीगढ़, कौन सा, अलीगढ़, अलीगढ़, जो से ताला नगरी, क्या बोलते हैं, ताला नगरी, है ना। फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं इस वाले हिस्से में, तो ये हिस्सा जो मिलेगा वो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा मिलेगा, गौतम बुद्ध नगर, मैंने बना दिया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और ऊपर आगे अगर बढ़ते हैं तो ये मिलेगा आपको गाजियाबाद। कौन सा मिलेगा, गाजियाबाद, कौन सा मिलेगा, गाजियाबाद, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज हमने क्या बताई थी, जो जिले कॉमन है, जैसे ये देखो, ये आगरा है ना, आगरा ये कॉमन है ना, आगरा क्या है, कॉमन है। यानी कि ये किससे लग रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से लग रहा है ना। और जो मथुरा है, मथुरा है ना, वो आप देखेंगे मथुरा और आगरा ये दोनों किससे लग रहे हैं, राजस्थान से लग रहे हैं, ठीक है। चलो गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद के ऊपर देखेंगे तो मिलेगा एक आपको जिला बागपत। क्या बोलते हैं, बागपत। क्या मिलेगा आपको, बागपत। और फिर मिलेगा शामली। कौन मिलेगा, शामली, है ना, शामली। तो यहीं पर हम लोग बनाएंगे एक राज्य यूटी, जिसका नाम है क्या है दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली की जो सीमा है ना, वो देखो इस तरीके से, है ना, यह है दिल्ली। तो दिल्ली से यूपी के 3 जिलों की सीमा लगती है। दिल्ली से कितने, यूपी के 3, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, यानी गाजियाबाद और बागपत। कौन सा, बागपत, ठीक है। और यहां पर ये जो हिस्सा हमने बना लिया इस तरीके से, वो है हमारा एचपी। एचपी कौन है, एचपी। और इस साइड में जितने भी हिस्से हैं इधर, है ना, वो क्या है, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा से यूपी के कितने जिलों की सीमा लगती है, 6 की लगती है। कितने की लगती है भाई, 6 की लगती है ना, कितने की लगती है, 6 की लगती है। ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से, है ना। तो देखो अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि एचपी से तो एक ही जिलों की सीमा लगती है ना, सहारनपुर। किसके, सहारनपुर। तो देखो अब यहाँ से सवाल आप बना सकते हो किस तरीके से।
आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उत्तराखंड से यूपी की कितने जिले लगते हैं? 7। नेपाल से 7, बिहार से 7, है ना, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, है ना, उसके अलावा मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान से 2, हरियाणा से 6, दिल्ली से 3। दिल्ली से कितने? 3 लगते हैं, है ना। कितने लगते हैं? 3 लगते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। चलो, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी पड़ेगी। देखो, हमारे यूपी में टोटल 75 जिले हैं, है ना, 75 जिले हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे ना, इसको काउंट करेंगे बॉर्डर सीमावर्ती जिलों को, तो ऐसे 35 जिले निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 35 जिले निकल के आएंगे, है ना। तो ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य या देश से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बताएंगे 35, है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं। यूपी के 35 जिले किसी न किसी राज्य या देश से सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं, है ना। 35 जब उसको काउंट करेंगे ना, यहाँ से देखो, जब काउंट करेंगे तो कितना है? इस यहाँ से सहारनपुर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना, 30 31 32 33 34 35, ठीक है। कितने आ गए? 35। तो 35 जिले हैं जो इसकी सीमा साझा करते हैं बाहर बाहर। बाकी अंदर कितने जिले हैं, है ना, यानी हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो भाई 75 थे, 35 कर रहे हैं, तो कितने नहीं कर रहे हैं? 40। यानी कि अंदर कितने जिले हैं बताओ? अंदर हैं 40 जिले, 40 जिले, है ना, 40, है ना। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं? आंतरिक जिले कितने हैं? तो कहेंगे इनकी संख्या कितनी है? 40। आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 40, क्योंकि 35 तो बाहर बाहर है ना, 40 ये हो गए, है ना। बाकी यहाँ पे हमीरपुर को लगाओगे तब ये डाटा बदल जाता है, फिर 36 हो जाते हैं, फिर इसमें कम हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा एक विवरण मिलेगा, है ना। तो ये आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। चलो, तो इतना हो गया। अब हम दूसरे साइड पे आते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और भी देखो, अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? देखिए, एमपी की, है नी। देखो, सर्वाधिक लंबी सीमा, है ना। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? यूपी की। तो बताएंगे एमपी की, है ना। और सबसे कम किसकी? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश की, है ना। इसकी सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? यूपी की। बताएंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे कम लगती है, ठीक है, सबसे कम लगती है, ठीक। चलो, अब अगले साइड पे आते हैं, उससे थोड़ा कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। आओ देखो भाई, फैक्ट की बात करता है। देखो, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है।
साझा करता है ना, 8 राज्यों से, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, ठीक है। देखो जब भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो आप हर कंडीशन में कितने बताएंगे, 7, है ना। लेकिन जब सवाल अगर वो चेंज कर दे कि राज्य के साथ साथ में संघ क्षेत्र भी बताओ, तो बताएंगे 9। यानी दूसरा सवाल कैसे बनेगा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कुल मिला के यूटी की बात करें, दिल्ली को भी मिला रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सहित कुल 9 से 9 से सीमा साझा करता है ना, सीमा साझा करता है कुल 9 से। अब हम डाटा बदल गया ना, उसने संघ राज्य क्षेत्र भी लिख दिया, ये यूटी की भी बात कर ली उसने, ठीक। अगला देखो, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा लगाने वाले राज्य, तो किसे बताएंगे, सर्वाधिक कौन है, मध्य प्रदेश 11 और हिमाचल प्रदेश कितना है, 1। कितना है, 1। तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी लगी हुई है, तो किसकी बता देंगे हम लोग, तो बता देंगे किसकी है, मध्य प्रदेश की 11 जिले लगते हैं, और नम सबसे कम हिमाचल प्रदेश के, है ना। सोनभद्र, है ना, सोनभद्र एकमात्र जिला है देश में जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है, और कितने, तो 4, जो कि मैंने आपको वही बताया था। कौन कौन सा, एक तो था भाई बिहार आपका, है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढ़। कौन था, छत्तीसगढ़, ये 4 थे, है ना, यही 4 थे, ठीक। फिर एक पॉइंट आपको ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो होगा क्या, स्पेशली देखो बुंदेलखंड में शामिल
यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं। ठीक, तो 7 जिले हैं, कौन कौन से। एक है आपका ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हाँ, हमीरपुर, जालौन। ये 7 जिले हैं, है ना, 5 ऊपर 2 नीचे। तो बुंदेलखंड में ये 5 जिले शामिल, 7 जिले शामिल होते हैं यूपी के। ठीक है, वैसे बुंदेलखंड जो पठार है उसमें 2 राज्यों की सीमा पर ये स्थित है, ये एमपी और यूपी। तो यूपी के ये 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं, है ना। और मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।